जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, और शायरी बिल्कुल सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि गर्मी के दिन आ चुके हैं और काम करने में बहुत आलस आता है। तो आलस को भगाने के लिए शायरी सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छी एनर्जी आएगी आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, जब तक आलस नहीं भगेगा ना तो काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक ठीक है, अच्छी बढ़िया एनर्जी भरी शायरी सुनिए और फिर बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आएंगे। ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब के माध्यम से, तो आप बढ़िया आसानी से शायरी भी सुन सकते हैं और वीडियो भी सुन सकते, मतलब देख सकते हैं। ठीक है शायरी भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। तो टॉपिक जो है आज बहुत अच्छा स्पीच रहेगी जो कि मैं लेके आया हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। और आज बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है आपको, तो बढ़िया एक्साइटेड हो जाइए। आज आपको बहुत अच्छा सीखने मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो को हमें लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपको समझाऊंगा भी और बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा, और फिर आप उसको फॉलो भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। अब होता है क्या, देखिए दोस्तों, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां होती हैं जीवन में। आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर वो गलतियां करते रहते हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों की क्या होती है, दो लाइफ होती है। एक होती है पर्सनल और दूसरी होती है प्रोफेशनल। ठीक है, एक होती है पर्सनल और दूसरी कौन सी होती है, प्रोफेशनल। तो दोनों को मैं डिफाइन करूंगा, है ना। पहले हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ क्या होती है, प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अच्छे से फोकस करिएगा, समझिएगा, आज अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। तो मैं बात करूंगा दोस्तों दोस्तों पर्सनल। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा पर्सनल मीन्स हमारे घर, फैमिली, ये सब पर्सनल लाइफ होती है। मतलब हमारी घर फैमिली जो आते हैं हमारी पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पिताजी, माताजी, है ना। मतलब हमसे जो रिलेटिव, हमसे जो सेल्फ से रिलेटेड रिलेटिव जो भी होता है वो उसको पर्सनल बोलते हैं, हमारी पर्सनल जिंदगी। ठीक है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ठीक है, हमारा व्यवहार, मतलब मीन्स हमारा ये टोटल पर्सनल, मतलब खुद का जो सेल्फ का रहता है वो पर्सनल रहता है। समझ में आए? जैसे कि भाई हमारे माँ बाप हैं, वो भी पर्सनल हुआ। ठीक है, हमारे माँ बाप की प्रॉब्लम, ठीक है, हमारी वो पर्सनल प्रॉब्लम है। हमारी खुद की प्रॉब्लम, वो भी हमारी पर्सनल है। ठीक है, प्रॉब्लम भी है या और भी हमारी जो जिंदगी होती है वो क्या होता है, जो भी मतलब सेल्फ जो हमसे कनेक्टेड वो पर्सनल। ठीक है ना, मतलब जो हमारा खुद से कनेक्टेड होता है पर्सनल होता है, मतलब जिसमें हम खुद हम अब सेल्फ से हम डिसीजन ले सकते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारी पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से क्या होता है, ये होती है पर्सनल। ठीक है, और कहीं न कहीं देखिए आपको पता है कि मेरे पास टाइम की कमी होती है और कहीं न कहीं आपके पास भी टाइम की कमी होती है, इसलिए अब वीडियो तो बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगा और ना ही मैं इसको, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप अच्छे समझ जाइए। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा कि पर्सनल होता है क्या। तो वही मैंने आपको डिफाइन किया कि पर्सनल होता है क्या, है ना। पर्सनल मैंने आपको समझाया ना, सेल्फ हमसे कनेक्टेड होता है, जैसे हमारे मम्मी-पापा, हमारी लाइफ, ठीक है, जो भी रहती है हमारे माँ-बाप की लाइफ, ये सब टोटल हमारा जो भी आता है ना, घर परिवार, ये सब हमारा क्या पर्सनल रहता है ना। इसके बाद और भी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं पर्सनल में, जैसे अपने फ्रेंड बनाते हैं, जैसे गर्ल्स फ्रेंड भी होती है ना, तो उसको जीए बोलते हैं, है ना। उनकी शादी हो जाती है, उनकी वाइफ होती है, वो भी पर्सनल में उनके आती है, तो ये सब हमारी पूरी पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रोफेशनल क्या होता है। प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है? प्रोफेशनल लाइफ का मतलब होता है जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑफिस होता है या हमारी इंडस्ट्री है या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ का मतलब होता है वहाँ पे जो उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करना होता है, दैट इज प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। वहाँ के नियम के हिसाब से रहना, है ना, रूल्स को फॉलो करना, है ना, जिससे कि हम तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें, तो उसको प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको यही चीज़ आज बताऊंगा कि देखिए पर्सनल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रोफेशनल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको मैनेज करने से ही आप सफल जल्दी हो पाएंगे। अगर आप दोस्तों पर्सनल और प्रोफेशनल को अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है, इसका सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको समझा है, पर्सनल लाइफ को भी मैं अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ, प्रोफेशनल लाइफ को भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, प्रोफेशनल मैंने क्या बोला, प्रोफेशनल वो होता है जहाँ पे काम करते हैं, हमारा ऑफिस हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम काम करते हैं तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ का डिसिप्लिन, ठीक है, वहाँ के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना ही। ठीक है, वहाँ के जो अगर नियम बताएंगे उसको हम अकॉर्डिंग चलना, फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना,
ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ होती है। हमें प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल रहना पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि इसको मैनेज कैसे करना है? अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों बड़ी समस्या आने वाली है आपको। क्योंकि लोग अक्सर असफलता इसलिए उनको हासिल होती है क्योंकि वो पर्सनल प्रोफेशनल को मिक्स कर देते हैं, इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आपको कामयाबी जल्दी पाना है, अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, और आपने देखा होगा दोस्तों जितने भी आपकी फील्ड में जो टॉप सर मैम हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो कामयाबी के शिखर पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने क्या करा, पर्सनल लाइफ को अलग रखा, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा, मैनेज नहीं किया, मिक्स नहीं करा उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, ठीक है? मिक्सअप नहीं किया। क्योंकि अगर पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स कर देते हैं ना, तो फिर वो हमारे ऑफिस का डिसिप्लिन भी खराब हो जाता है, वो कहीं न कहीं मतलब बहुत समस्या आती है। इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल को मैनेज करना सही तरीका आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने बता चुका हूँ पर्सनल लाइफ़ क्या होती है। भई अब जैसे आपकी घर की कंडीशन है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तो आपको क्या मिक्स नहीं करना है। अब मिक्स कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे लोग मिक्स करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पिताजी की तबीयत खराब है या फिर या और भी कोई समस्या है, माताजी की तबीयत खराब है या और भी कुछ घर में कोई परेशानी हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, उसी टेंशन को लेके अगर आप घर में मतलब उसी टेंशन को लेके क्या करेंगे, आप ऑफ़िस में लेके आएँगे या परेशान रहेंगे या अपना दिमाग खराब कर लेंगे या अपना काम सही नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा कि आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? अब आपके ऑफ़िस में आपके जो भी सर, मैम जो भी कंडीशन है, देखिए वो आपका दिमाग जज कर लेंगे, यार ये पर्सन डिस्टर्ब है, परेशान है। तो इससे कहीं न कहीं दिक्कतें आने वाली, ठीक है? आपकी घर की परेशानी है तो वो घर तक रखिए, है ना? उसको अपना ऑफ़िस तक मत लाइए। इससे क्या होगा, देखो अब वो आपको पता है कि ज़िंदगी में तो लगा रहता है, कहीं माताजी बीमार हो रहे हैं या घर पे या कोई भी समस्या होती है, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बात अगर आप ऑफ़िस तक लेके आएँगे तो गलत है ये, ठीक है? अब एक बात बताइए आप, अब आपके पापा की तबीयत खराब है या फिर आपके माताजी की तबीयत खराब है या फिर घर में कुछ झगड़ा हो गया है या फिर और कोई दूसरी समस्या हो गई है। अब वो अगर आप ऑफ़िस में अपना दिमाग खराब करके घूमेंगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, कोई उसका सॉल्यूशन तो देगा नहीं, ठीक है ना? और ना ही उससे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, बल्कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है? और आपका खुद के दिमाग खराब रहेगा जिससे कि आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, ठीक है? ये चीज़ होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घर की समस्या घर तक ही रहने दीजिए, ठीक है? उसको ऑफ़िस में मिक्स अप मत करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आपको देखिए वहाँ तो बहुत अच्छे से आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रह पा रहे हैं तो और ज़्यादा समस्या आएगी। और मैक्सिमम बताना चाहूँगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते उनका सबसे बड़ा, है ना, 100% में से मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 80% मान के चलिए, 80% लोग क्या करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है? अनसक्सेसफुल का सबसे बड़ा यही कारण है कि वो मिक्स अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर्सनल और प्रोफेशनल। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आपको तो फिर और ज़्यादा डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है? अगर आपने स्टार्टअप कर लिया और आपकी कम्युनिटी है, तो डेफ़िनिटली आपको फ़ॉलो करेगी। अगर आपकी एक का भी कोई कम्युनिटी है, अगर एक भी कोई पर्सन आपका भई आपका काम कर रहा है आपका, है ना, डाउन में, तो डेफ़िनिटली वो आपको फ़ॉलो करेगा, क्योंकि आपका दिमाग खराब तो सिंपल सी बात है, उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है कि मिक्स अप नहीं करना है। ठीक है? अब जैसे ये तो फैमिली की बात हुई, या फिर आपकी मान के चलिए आपको कोई समस्या हो गई, है ना? आपकी मान चलो कोई कोई प्रॉब्लम है, आपका किसी वजह से दिमाग खराब है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें आप, ठीक है? ऑफ़िस में आए तो सब भूल के आपको ऑफ़िस में फ़ोकस करना है। या आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको मैनेजमेंट में भी रहते हैं, तो वो भी ऑफ़िस लेवल की कंडीशन से, ऐसा नहीं है कि आप घर पर हैं। तो आप मैनेजमेंट में रहते हैं या आप इंडस्ट्री ऑफ़िस में रहते हैं, तो वहाँ पे अपना दिमाग को बिल्कुल खराब नहीं करना है। ठीक है? ना घर की परेशानी की वजह से, ना स्थिति की वजह से, जो भी परेशानी है उसको सॉर्ट आउट करिए और डिस्टर्ब इसको दिमाग को सही रखिए, फ्री माइंड से रखिए। क्योंकि दिमाग खराब होगा तो फिर दिक्कतें होंगी आपको। समझ में आया? मैंने बोला ना, कामयाबी के लिए इसका सही होना ज़रूरी है, माइंड सही होना ज़रूरी है। और अगर आप अपने पर्सनल की समस्याओं को लेके अगर अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है आपकी और बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है आपका। इससे आप तरक्की नहीं कर पाएँगे, उन्नति नहीं कर पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। समझ में आया? और पर्सनल की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पर्सनल लाइफ़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बोला था ना कि भाई जैसे आपका फ्रेंड होता है, लोग क्या करते हैं, देखो अब आदत सी होती है लोगों की। स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं जो कहीं न कहीं लड़की बॉयज़ के चक्कर में पड़ जाती है, ठीक है? बॉयज़ गर्ल्स के चक्कर में पड़ जाता है, बस ऐसे ही फ्रेंड बनाने लगते हैं, फिर जीएफ-बीएफ वाली कंडीशन करने लगते हैं, है ना? अब यही वो होता है ना, खाली घर शैतान का, जो इंसान फालतू रहता है, फ्री फोकट रहता है, जिसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है या काम में नहीं लगता है, तो वो फालतू चीज़ों में उलझ जाता है। कहते हैं ना, खाली घर का शैतान, खाली घर शैतान का होता है, तो यही चीज़ होती है। तो वो फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ बना लेते हैं, ठीक है? भई उनकी फ्रेंड बन जाती है, हैं? जो गर्ल्स होती है उसका बॉयज़ फ्रेंड बना लेती है वो, और बॉयज़ क्या करता है, गर्ल्स को फ्रेंड बना लेता है।
बस ऐसी उनकी पर्सनल लाइफ हो जाती है। फिर तो इतना भयंकर बिजी हो जाते हैं, फिर तो काय की पढ़ाई लिखाई। अगर स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहा है तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है वो कि रूठने मनाने के चक्कर में पढ़ाई भी पूरा वो कर देता है, खराब कर देता है। और आपने देखा भी होगा है ना कि आपके स्कूल क्लास में, या आपने देखा होगा कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, जो बच्चे इन चीज़ों में रहते थे वो कहीं ना कहीं या तो नंबर कम आते हैं या फिर एग्जाम देने नहीं आते हैं या फेल हो जाते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी फ्रेंड होने के बाद भी टॉप कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, नहीं तो दिमाग वैसे डिस्टर्ब रहता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने में मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब वही कंडीशन है कि खाना खाए कि नहीं खाया, है ना, बोलते हैं ना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये स्थिति होती है बस। और यही चलता रहता है, उधर बाबू क्या कर रहा है, खाना ठूस के खा रहा है और बस होगा क्या ना, नहीं खाया मैंने, बहुत टेंशन में हूँ। ये बाबू की हरकतें हैं, समझ में आई बात। तो ये स्थिति होती है ना। अपन परेशान हो रहे हैं भाई, अब जिसकी भाई फ्रेंड है वो परेशान हो रहा है, बाबू ने खाना नहीं खाया, बाबू होशियार दिखा, बाबू ने खाना ठूस के खाया, और बाबू कहता मैंने नहीं खाया, मैं बहुत परेशान हूँ। अब बताओ, आपका भी दिमाग खराब। या फिर गर्ल्स परेशान करने लगती है कि वो अच्छे से खूब खा रही है बढ़िया पराठे बना बना के, और कहती मैंने खाना नहीं खाया। अब ये हरकतें चलती रहती है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिंदगी झंड करते रहते हैं एक दूसरे की। तो ये पर्सनल लाइफ बन जाती है उनकी, बस यही आदत बन जाती है, लोगों की हैबिट बन जाती है। अब यही हैबिट क्या होती है, स्कूल पहुंचती है, कॉलेज पहुंचती है, फिर अपन जहाँ काम करते हैं वहां पे पहुंच जाती है। अब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, तो वहां पे भी फिर अगर ऐसी आदत रहती है, तो मतलब बुरी आदत है ना, यही बुरी आदत हो जाती है। तो इतनी भयंकर पर्सनल लाइफ बना लेते हैं कि पूरा बस अब तो फिर हो गया, मजनू बन जाते हैं, है ना, मजनू की तरह हीर रांझा ऐसा बन जाते हैं, दिमाग खराब कर जाते हैं। लड़के ज्यादा, लड़कों पे ज्यादा रिएक्शन होता है। अब देखो लड़के, अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि भगवान मैं भी नहीं हूँ, है ना, लड़कों के ऊपर भी रिएक्शन होता है, लड़कियों के ऊपर भी होता है। मतलब कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति ऊपर ये पर्सनल लाइफ का भूत सवार हो जाता है भयंकर तरीके से, तो उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई, या तो ये जो जीएबीए वाला सिस्टम, तो मेरे हिसाब से भाई अगर है भी तो मैनेज करना सीखो, और कहीं ना कहीं इससे अपना ऑफिस में दिमाग खराब मत करिए। डिसिप्लिन से सिस्टम होना चाहिए। समझ में आओ, पहली बात तो देखो यार, समझदार हो आप, अभी आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी बात है, अच्छा सक्सेस हो जाइए, अच्छा पैसा कमाइए, है, माँ बाप के सपने पूरे करिए, वो सोचना चाहिए आपको। इन चीज़ों में उलझने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और ये तो आप भी जानते हो कि भाई अगर भविष्य नहीं होगा, जहाँ से भी दिमाग खराब करके चढ़ के चले जाओगे, ठीक है, और फिर क्या होगा आपका भविष्य। और जिसके चक्कर में दिमाग खराब किया वो भी भाई शादी हो जाएगी, लड़का कहीं और शादी कर लेगा, लड़की और कहीं शादी कर लेगी, वैसे भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। समझ में आया। और अगर है भी कंडीशन तो उसको लिमिटेशन करो, सॉर्ट आउट, बिल्कुल डिसिप्लिन, मतलब ऑफिस से बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। आपके जो भी सर में उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन है ना। ना आप सामने बात करना, बिल्कुल एकदम प्राइवेसी रखना होता है ये चीज, बिल्कुल प्राइवेसी, बिल्कुल पता भी ना चले, हमारे फ्रेंड को पता नहीं चले। पहली बात तो खत्म ही कर दो मेरे हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना, गलत तो कितना भी कर लो छुपता ही नहीं। तो खत्म ही करने कंडीशन को, या फिर मैनेज करना सीखो। समझ में आ गई, ये आप समझदार हो, आपको मैनेज करना मीन्स आप मैनेजमेंट में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहां पे किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तो आपकी कोई फ्रेंड, आप बात करते हैं क्या करते हैं वो आपकी कंडीशन है ना। या तो खत्म कर दो उसको, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड, तो मैं पहले ही बोलना चाहूंगा दोस्त कि आप उसको खत्म कर दो। ठीक है ना, ये चीज़ है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी कोई कंडीशन। और अगर आपको लगता है मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, उसके वजह से मेरा दिमाग खराब है, दोस्त पहली बार बोलूंगा फ्रेंड्स, तो बेटा पहले ही छोड़ दो, फर्स्ट में छोड़ दो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जरूरत नहीं है। अपन को फ्यूचर देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट भविष्य जरूरी है, ये फालतू की चीजों से दिमाग हटाओ अपना। समझ में आ गई, तो वही चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ अगर ऑफिस में लेकर आओगे दिमाग खराब हो जाएगा आपको। ठीक है ना, मैनेजमेंट में रहना है ना, आपको ऑफिस में ये सिस्टम ऐसा रखना है। ठीक है, तो ये ऐसा मैनेज करना सीखो अगर आप कामयाब होना चाहते हो। मैंने बोला ना, कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र बता रहा हूँ मैं, कि बेटा मैंने बोला ना, 80%, 100 में से 80% लोग होते हैं इसी चक्कर में फेल होते हैं, अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करके चल रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको सही तरीका नहीं पता। समझ में आया, सेम ईयर। अब ऐसी प्रोफेशनल की बात करते हैं, अब भाई प्रोफेशनल को भी हमें पर्सनल में नहीं लाना चाहिए। अब वो कैसे बताता हूँ, देखो क्या होता है, जैसे आप घर गए, ठीक है, अब आप छुट्टी लेके गए या फिर घूमने गए, जो भी कंडीशन है, ठीक है, तो या फिर अपने पापा से ही बात कर रहे हैं, तो घर ऑफिस की टेंशन हमें वहां पे शेयर नहीं करना है, नहीं तो फिर वहां का भी दिमाग खराब हो जाएगा। या फिर आप घर पे भी गए, चलो 2 महीना 3 महीने जब आप छुट्टी लेके गए, एक आध दिन 2 दिन के लिए, तो वहां पे भी आपको ऑफिस की टेंशन नहीं रखना। अगर घर वाले पूछते भी हैं तो बड़ा एकदम आराम से ऐसा माहौल बनाना, एटमोसफियर के बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए उनको। समझ में, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ से दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे, ऑफिस की बातें अगर घर पे रखोगे तो भी गलत है, तो वो दिमाग खराब हो जाएगा, तो वो वहाँ की भी शांति खराब हो जाएगी, है ना। तो वही होता है, मैनेज करना सीखे। ना तो पर्सनल को प्रोफेशनल में लाना है, ना प्रोफेशनल को पर्सनल में लाना है, दोनों को मैनेज करना सीखो। मतलब कि ना तो ऑफिस की बात है घर पर फालतू पहुंचाना है, छोटी छोटी बातें, हाँ ये भी कंडीशन है कि भाई आप छोटी छोटी बातें, या आपको सर ने डांट दिया या फिर किसी मैम ने डांट दिया, या जो भी स्थिति हुई आपकी, उठा के फोन लगा दिया अपने पापा को, पापा ऐसा वैसा, तो उनका भी दिमाग खराब कर दिया।
कर दिया ना मिक्सअप, पर्सनल और प्रोफेशनल। समझ में आया? जब पर्सनल बातों को प्रोफेशनल में नहीं रखना और ऑफिस की बातों को भी अपन को पर्सनल में नहीं रखना, मीन्स प्रोफेशनल बातों को पर्सनल में नहीं रखना और पर्सनल बातों को प्रोफेशनल में नहीं रखना, मतलब मैनेज करना सीखिए। और दोनों चीज अगर मैनेज करोगे तो डेफिनेटली बहुत तरक्की कर जाओगे आप। समझ में आया दोस्तों? बहुत गहराई से समझिए। मैंने बोला ना कि देखिए मैं आपको लॉन्ग वीडियो से नहीं बना सकता, क्योंकि वही दिक्कत है, आप फिर आपको दिक्कत आती है वीडियो देने में, 15 मिनट में ही आपको समस्या होने लगती है। तो सिंपल सी बात है, जब लंबा वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो और ज्यादा दिक्कत है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। समझ में, इस टॉपिक पे तो मैं देखा जाए आपको 2 नहीं 4 घंटे में आपको समझा सकता हूँ, पर दिक्कत वही है ना कि भाई मैं चाहता हूँ सभी लोग वीडियोस देखें, सभी लोगों को नॉलेज जाए। कहते हैं ना कि कम सीखो पर अच्छा सीखो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सीख लो फिर दिमाग में कुछ भी नहीं है। बेसिक क्या होता है कि लिमिटेशन इंसान ज्यादा नहीं पर पाता है, अच्छे सीरियस होकर वही अपना 1 1.5 घंटे ही सुन पाता है, इसके बाद फिर उसका दिमाग डाइवर्ट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल को अच्छे से मैंने सिखाया, मैनेज करना सिखाया, तो उस चीज़ को करिए। और पर्सनल और प्रोफेशनल को सही तरीके से मैनेज करने का जो तरीका मैंने ये बताया, इसको अपन को यूज़ करना, उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आज से अपना प्रॉमिस करिए कि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करेंगे और अपना अच्छा कामयाब होकर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।